नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस कगार पर ले जाके छोड़ दिया है, जहां से उसको वापस आने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और कैसे आएगी ये वही जानती है। सरकार ने जिस तरह के कौतुक किए हाल में, जिस तरह की सरकार ने तरह तरह की चीज़ें की, प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, उनके कारण हम न माया मिल रही है न राम मिल रहे हैं। पेंडुलम बन गई है भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लोग संकट में फंस गए हैं, जो आगे जाकर हमारे लिए समस्या और बढ़ सकती है। और वो कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार कैसे हैं, मैं आपको बाकायदा तथ्यों के साथ बताऊंगा। आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं इस चैनल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। बुलंदियां छोड़िए, एक सर्वाइव करे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आर्थिक डंडा जो लगाए हुए हैं वो लगाए रहें। और जो भी भुगतान आप करना चाहें, हमारा QR कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसके ज़रिए कर सकते हैं। एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। पहले आपको बता दूं मंदी को लेकर क्या फोरकास्ट है, क्या भविष्यवाणी है, दुनिया के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितने ज़्यादा मंदी का जो दर्द है उसको बढ़ाने वाली हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपको आपकी हड्डी टूटने वाली हो और पेन किलर जो है वो पहले से ही कोई आदमी उठा के किसी को दान कर दे या फेंक दे या ख़त्म कर दे। ये ठीक वैसी स्थिति है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्वे में 70% अर्थशास्त्रियों ने दुनिया की ये कहा है कि मंदी पक्का आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा नट डेविस की एक रिपोर्ट है, उसमें मंदी की आशंका 98% से ज़्यादा बताई गई। 98% मतलब 100% ही मान के चलिए। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के चीफ ने कहा है कि दुनिया तेज़ी से मंदी की तरफ बढ़ रही है। अब ये तेज़ी से बढ़ रही है, उसके पीछे वजह क्या हैं, कौन कौन से प्रयोग किए गए, क्या क्या किया गया, उस पर बाद में आऊँगा। उसके लिए वो जो कक्का जी अमेरिका जी उन्होंने जो किया वो है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में पैदा किए, उससे भारत ने उभरने के लिए जो रणनीति अपनाई, उससे क्या नुकसान हुआ, उस पर जाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि सारे अर्थशास्त्री, दुनिया भर के अर्थशास्त्री, बल्कि अर्थशास्त्र का ये मूल सिद्धांत है कि आप जैसे जैसे आपका रुपया गिरता है वैसे वैसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए हमारा रुपया गिर जाएगा तो फिर हमारी ज़्यादा लोग हमसे सामान खरीदने लगेंगे, क्योंकि उनको सामान सस्ता पड़ेगा। उनके पास डॉलर है, उनके पास यूरो है, तो जब वो सामान हमसे खरीदते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है। इसलिए रुपया गिरना एक्सपोर्ट के लिहाज से एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। और ये जो सिद्धांत अर्थशास्त्र का वो कहता है कि आपका रुपया गिरेगा तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके पास बहुत सारी विदेशी मुद्रा आएगी। लेकिन ये चमत्कार इस बार पहली बार हो रहा है कि हमारा रुपया धड़ाम से गिर रहा है। इतिहास का सबसे ज़्यादा गिरा है। इस साल की शुरुआत से अब तक रुपया 7.1% गिर चुका है। जबकि एक्सपोर्ट का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो कहीं और दुनिया में भाग रहा है। मोटा मोटा 7 सितंबर से अब तक रुपया 7.1% गिर चुका है। और इसके कारण भारतीय सामान को सस्ता हो जाना चाहिए था और एक्सपोर्ट को भागना चाहिए था रॉकेट की तरह, लेकिन हमें इसका फ़ायदा नहीं मिला और भारत का एक्सपोर्ट केवल 17% बढ़ा है। जब रुपया 7.1% गिरता है तो हमारा एक्सपोर्ट केवल 17% बढ़ता है। जबकि पिछले साल जब हमारे रुपए की गिरावट 1% से भी कम थी, 0.8% के आसपास थी, तब हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 67% बढ़ा था। यानी इस बार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 17% और पिछली बार बढ़ा था 67%। जबकि इस बार हमारी मुद्रा का जो डेप्रिसिएशन है, हमारा रुपया गिरना चाहिए, वो 7 गुना ज़्यादा रफ्तार से गिरा है। ये चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि अर्थशास्त्री तो कहते हैं कि रुपया गिरेगा तो एक्सपोर्ट चढ़ेगा, और रुपया तो ऐसा गिरा है
कि एक्सपोर्ट को रॉकेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इसकी वजह है कुछ गलतियां, कुछ गलत फैसले और कुछ ऐसे कदम उठाना जो नहीं उठाने चाहिए थे। हमने 100 अरब रुपए नहीं, डॉलर, 100 अरब डॉलर फूंक दिए हैं इस काम में, जिसके ज़रिए हमको नुकसान हुआ। यानी 100 अरब डॉलर फूंक के भारत ने नुकसान मोल लिया। सरल तरीके से समझाता हूँ। कभी कभी ये लगता है कि जब हिस्ट्री वाले ऐसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में बैठ जाते हैं तो उनको अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। एक किताब है जो आसानी से बताती है कि दुनिया को कैसे डील करना है, प्रिंसिपल ऑफ डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये एक किताब है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में कैसे डील किया जाए ये किताब बताती है। इसकी बुक समरी कुकू एफएम पे उपलब्ध है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी वहाँ पर सुन सकते हैं, हिंदी में, सरल भाषा में, कम शब्दों में। इस किताब का पूरा निकाल के निचोड़ वो आपको कान में सुना देंगे। इसी तरह की बहुत सारी ऑडियो बुक्स अलग अलग विषयों पे, बच्चों से जुड़े हुए विषयों पे, वयस्कों से जुड़े हुए विषयों पे, महिलाओं से जुड़े हुए विषयों पे, कुछ रोमांस है तो कुछ मोटिवेशन भी है। बहुत सारी ऑडियो बुक्स वहाँ पे मौजूद हैं और उन सारी ऑडियो बुक्स का जो एक सब्सक्रिप्शन है साल भर के लिए, वो आप ले सकते हैं सिर्फ 399 रुपये में। और 399 में भी क्यों, अगर आप हमारे दर्शक हैं इस चैनल के, तो अब से जो पहले 250 लोग होंगे वो ये लाभ ले सकते हैं 199 रुपये में, यानी 50% से अधिक डिस्काउंट। तो 199 रुपये में ये सुविधा अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसका एक तरीका है, और वो ये है कि जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। तो उस लिंक को क्लिक करें। उसको क्लिक करने के बाद में कूपन कोड डाल दें जो है KN50, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। झट से आपको ये दाम आधा हो जाएगा और 199 रुपये में साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। हुआ क्या है कि भारत की मुद्रा जब गिरने लगी तो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा इतिहास समझ में आ गया। रुपया गिरता है तो आबरू गिरती है, रुपया गिरता है तो नाक कटती है। जो भी चीज़ें इन्होंने लगातार मनमोहन सिंह के ज़माने से लेके और पहले से जो हमले इन्होंने किए थे, वो वीडियो सारे के सारे निकल के आ गए ट्विटर पे, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे। अब संकट ये खड़ा हो गया कि रुपया गिर रहा था क्योंकि डॉलर चढ़ रहा था। डॉलर इसलिए चढ़ रहा था कि डॉलर का दाम वहाँ का जो RBI है, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, उसने बढ़ा दिया था। जब वो डॉलर का दाम बढ़ा रहे थे तो रुपया गिर रहा था। जब रुपया गिर रहा था तो अर्थशास्त्री लगातार ये कह रहे थे सरकार से कि रुपए को गिरने दो। राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम आपकी तरह के नहीं हैं और रुपया गिरने पे आपको हम बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रुपया गिरता है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसे आबरू गिरती है वैसे ही अपनी नज़र में भी इंसान गिरता है। इनको लग रहा था कि रुपया अगर रिकॉर्ड लेवल पे गिरेगा तो हमारे खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। और नाक बचाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली इस पे। नाक बचाने के लिए सरकार ने डॉलर झोंक दिया। जो रुपए RBI खुद छापता है अपने खजाने में अपने पास से, वही RBI डॉलर एक्सचेंज में जाके डॉलर बेच के रुपए खरीद रहा था ताकि डॉलर का दाम ज़्यादा न गिरे, डॉलर के दाम को गिरने से रोका जा सके। 80 के 82 के आसपास पहुंच गया। रुपया गिरने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला था? रुपया गिरने से आपको फ़ायदा सिर्फ इतने होने वाला था कि जो विदेशों से आप सामान मंगाते हैं वो आपको महंगा पड़ता है, और जो महंगा पड़ेगा तो भारत में उस सामान की खपत कम हो जाएगी। खपत कम हो जाएगी, जो विदेशी कंपनी हमको भेज रही है उन्हीं को नुकसान होगा। खैर, तो हुआ ये कि इस पैसे को झोंकने के कारण भारत के रुपए को जितना गिरना चाहिए था वो उतना नहीं गिरा। और जो लोग, हमारा कंपटीशन है दुनिया में, जो लोग वही सामान एक्सपोर्ट करते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी मुद्रा ज़्यादा गिर गई। तो हुआ ये कि उनका सामान डॉलर में सस्ता पड़ रहा है और हमारा सामान महंगा पड़ रहा है। एक फैक्टर है ये। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब आप बताइए कि हो ये रहा है कि मुद्रा के गिरने का जो मुकाबला था, भाई जिसकी मुद्रा ज़्यादा गिरेगी उसका सामान ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। तो हुआ ये कि हमारी मुद्रा गिरी भी और हमने उसको ढंग से गिरने भी नहीं दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि चीन की मुद्रा तो गिर गई 9%, बांग्लादेश की
10.6%। और भारत की कितनी गिरी? 7.1%। 100 अरब डॉलर की रकम भारत ने इसी काम में फूंक दी कि रुपया गिरे नहीं। यानी आपने रुपए को उस स्तर तक गिरने ही नहीं दिया जहां से उसका गिरना फायदेमंद हो सकता था, जितना गिर के हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता था, हमारा माल ज़्यादा बिक सकता था, उतना आपने अपना माल सस्ता ही नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए कि रुपया गिरता है तो आबरू गिरती है, प्रधानमंत्री का ये गिरता है, ये सारे डायलॉग बोल रखे थे। तो आज जो स्थिति होती, हम भी 10 के आसपास, 11 के आसपास गिरे होते, और अगर हम 10-11 के आसपास गिरे होते तो कम से कम जो डॉलर में सामान खरीद रहा है दुनिया में 90%, 96-97% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। अब जो डॉलर में सामान खरीद रहा है उसको किसका सामान सस्ता पड़ेगा? भारत का, बांग्लादेश का या चाइना का? आपको मैं चार्ट लगा रहा हूं, इसमें सिर्फ 2-3 देशों की बात नहीं है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं और उनके कारण ये स्थिति हो रही है। अब जो आदमी हमसे सामान खरीद रहा था उसकी दशा देखिए, उसकी मुद्रा भी गिरी और हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरी। तो क्या हो रहा है कि उसको जो सामान, भारतीय सामान मुद्रा के गिरने के कारण सस्ता पड़ना चाहिए था, उसको वो सामान महंगा पड़ रहा है। कैसे महंगा पड़ रहा है? यूरो गिर गया 11.7%, ब्रिटिश पाउंड गिर गया 17.6%। और ये दोनों हमारे मेन, यूरोपियन यूनियन हमारा मेन ट्रेड पार्टनर है, और उसके साथ में ये भी है कि 39% इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन यूरो से करता है, डॉलर से नहीं करता है। यूरो गिर गया तो जो चीज़ पहले उसको भारत से पड़ रही थी 1 रुपये की, वो 1 रुपये 60 पैसे की पड़ रही है, ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा। और इसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, इसका ये चार्ट लगा हुआ है, और जो सीधे सीधे भारत 1.6 है, यानी हमारा सामान उनको पड़ रहा है महंगा है। और भारत का रुपया कम गिरा इसलिए वो सामान महंगा पड़ रहा है। कम गिरा तो क्यों गिरा? क्योंकि हमने अपने अनमोल विदेशी मुद्रा के खजाने में से वो पैसा लुटा दिया। 2 सितंबर को जो समाप्त सप्ताह है उसमें विदेशी मुद्रा भंडार 560 अरब डॉलर है। 2 सितंबर को जो रिपोर्ट आई है विदेशी मुद्रा भंडार की, उसके हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार 506 अरब डॉलर से गिरकर 553.105 अरब डॉलर पर आ गया है। यानी जिस देश के पास 506 अरब डॉलर कुल विदेशी मुद्रा, वो 100 अरब डॉलर सिर्फ रुपए का दाम गिरने से बचाने के लिए फूंक देता है। अब आपके पास जो 500-550 अरब डॉलर की जो विदेशी मुद्रा है, इसी विदेशी मुद्रा से आपको मंदी भी संभालनी है। और दूसरी बात ये भी है कि आने वाले समय में अगर आपको अपने यहाँ रेट को काबू करना, जिसके कारण आरबीआई ब्याज बढ़ा रहा है कि महंगाई ना बढ़े, उसी को काबू करने के लिए आपको जाहिर बात है कि एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा, जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनकी उपलब्धता ज़्यादा होगी, तभी तो उनका दाम नियंत्रण में रहेगा। अगर आपके पास डॉलर कम होगा तो आप क्या करोगे डॉलर को बचाने के लिए? आप डॉलर को बचाने के लिए टैक्सेशन करोगे, ये करोगे, ये चीज़ बाहर से नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ बाहर से नहीं आनी चाहिए, फलां चीज़ को रोको। बल्कि इस बार की मौद्रिक नीति में ही ये अपेक्षा की जा रही थी कि आरबीआई जो है कुछ चीज़ों को टैक्स कर देगा, जो बाहर से विदेशों से आने वाली चीज़ें हैं उन पे टैक्स बढ़ा देगा ताकि डॉलर का खर्चा कम हो जाए। अब अगर आप इन सब चीज़ों पे टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? और महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो आप जो इतने समय से ब्याज बढ़ा रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, वो फेल हो गए। अब इससे बचने के लिए आरबीआई ने एक आध तरीका निकाला, और वो तरीका ये है कि जो बाहर से लोन लेती हैं भारतीय कंपनियां, उन भारतीय कंपनियों को लोन लेने की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया कि भाई आप ज़्यादा लोन ले सकते हो बाहर से, ताकि वो लोन लें तो डॉलर आ जाए। दूसरा, जो पैसा बाहर से भेजते हैं भारतीय, उनके भी नियमों में कुछ बदलाव किया है। ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इसके बावजूद हम छोटी छोटी, देखिए जो देश होता है ना, वो देश को देश के तरीके से चलना चाहिए। अर्थशास्त्र जो है उसको अर्थव्यवस्था के तरीके से चलना चाहिए। जितना जितना जब जब कोई भी सिस्टम अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है तो यही स्थिति होती है। हमने सिर्फ डॉलर की एक साइकोलॉजिकल वैल्यू कम रखने के लिए रुपए के मुकाबले
उसको गिरने से रोकने के लिए जो नीतियों में बदलाव किए, 100 अरब डॉलर हमने फूंक दिया, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब हम एक कमज़ोर स्थिति में आ गए हैं। एक्सपोर्ट बढ़ना बंद हो गया है, रुपया गिरने से जो बढ़ना चाहिए था, जिससे डॉलर आना चाहिए था, वो डॉलर आ नहीं रहा है। हमारा जो डॉलर था वो हमने रुपए का दाम संभालने में खर्च कर दिया है। ये सारी स्थितियाँ, और इस बीच में जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था कि बड़ी बड़ी भविष्यवाणी आ रही हैं कि तेज़ी से मंदी आने वाली है। यानी जब आदमी के पास में काम धंधा ना चले, उससे ठीक पहले वो अपने पैसों में से एक 20% पैसा फालतू चीज़ों पे खर्च कर दे, तो सोचिए उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सचमुच विदेशी मुद्रा ठीक वैसे ही होती है जैसे कि, देखिए मानिए, मैं सरल तरीके से समझाता हूँ। मेरी अपनी खेती है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना गांव है, गांव में मैं अपना वस्तु विनिमय भी कर लेता हूँ, बार्टर सिस्टम भी चल जाता है। ठीक है भाई, उससे सामने वाले से गुड़ ले लो, उसको बोलना अनाज ले लेगा 10 किलो, बात ख़त्म। ऐसे ही रुपया है किसी देश के लिए, अपने उसकी अपनी मुद्रा है, जो अपने देश के अंदर ही वो अपनी मुद्रा से काम चला लेता है। लेकिन जब वो गांव से बाहर कुछ खरीदने जाता है तो उसको जो कुछ मिलता है वो रुपयों में मिलता है। ठीक वैसे ही कोई भी देश जब विदेशों से कोई चीज़ मंगाता है तो वो डॉलर से ही आती है, और जब डॉलर से वो चीज़ आती है तो आपके पास ज़्यादा डॉलर होना चाहिए, और ख़ासतौर पर तब होना चाहिए जब आपका गाढ़ा वक्त चलने वाला है, आपके पास पैसे की कमी होने वाली है। आने वाले समय में आप देख रहे हो मंदी है, इस बार फसल खराब होने वाली है, इस बार ठीक मौसम नहीं है, तो गांव वाले को रुपए संभाल के रखना चाहिए। ये नहीं कि 500 रुपये हैं तो बोले 100 रुपये का तू पहले ये काम कर ले, इज्जत बढ़ेगी हमारी, बाकी बाद में देखेंगे। और यही गलतियां सिर्फ एक मूंछ है भारत में, उसको बचाने के लिए आरबीआई ने की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी बढ़ी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और कुक्कू एफएम के ऑफ़र का अगर लाभ लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड है KN50। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, फॉरवर्ड करें, दोस्तों को बताएं, और सोशल मीडिया पे हमारे चैनल की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में लिखें। नमस्कार, जय हिंद।